जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। तो हम चल रहे हैं ऊपर के हॉल में। अब क्या लेकर के चल रहे हैं, देखिए भरा हुआ है झूला, और इस झूले के अंदर है क्या, तो अभी ऊपर चल के पहुँच के दिखाते हैं आप लोगों को। कर रहे थे तो इतनी अच्छी धूप नहीं निकली थी, लेकिन अब बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। ऐसे लग रहा है धूप में ही बैठे रहे थोड़ी समय के लिए, लेकिन पहले और सुबह के ना हमारे पूरे काम हो गए, बच्चे भी गए स्कूल, ये गए ऑफिस। और आज ना हमने बहुत ही जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कपड़े सब साफ करके, दिन है गुरुवार तो ज़्यादा उस तरह के काम भी नहीं थे, जैसे कि झाड़ू पोछा कपड़े धुलने वाले और डेली वाले काम तो अपने है ही हैं। जैसे एक बार झाड़ू लगाना है, उस तरह पोछा नहीं इतनी सफाई से लगाते, लेकिन हाँ एक बार तो पूरे घर में पोछा भी लगाते हैं। तो आज हमने इतने जल्दी जल्दी काम किया है कि हमको लगाना है साड़ियों में फाल। तो ऐसे तो मीना लगा लेती है, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर हम लगाना बंद कर देंगे ना, तो फिर कभी मतलब लगाने के लिए सोचेंगे कि लाओ साड़ी में फाल लगाते हैं, तो नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि होता है ना, जो आदत छूट जाती है ना, फिर वो करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो मीना बोल रही थी कि आप ना लगाइए, हम लगा देंगे। हमने कहा एक दो साड़ी में लगाते हैं, तो आप लोगों को ना दिखाते हैं कि इस समय हमारे पास कितनी साड़ियाँ रखी हुई हैं। और हाँ, एक दो साड़ी तो भूल गए हैं, वो बक्से के अंदर ही पड़ी हुई हैं। और कौन सी साड़ी है भूले हैं, जो नंद की शादी में हमको मिली थी। एकदम से हम नया सूट डाले हुए हैं, इसको ना अभी एको बार हमने नहीं पहना था, तो हमने सोचा आज पहनते हैं। और जब ठंडियाँ ना जब जाने लगती हैं, तभी हम ना 5-6 सेट सूट लेकर के रख लेते हैं। इस समय ना मतलब रेट भी सही दे देते हैं। और जब शुरुआत में ठंडी में ना सूट लेने के लिए सोचो, तो लोग ना इतना हाई फाई रेट बोलते हैं कि लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने सूट बिल्कुल नया डाल रखा है। और इस समय ना थोड़ी से मोटे हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक भी करने नहीं निकल रहे हैं, और सुबह से इतने काम ही हो जाते। अब सोच रहे हैं कि थोड़ी ठंडी कम हो रही है तो अब जाया करेंगे, क्योंकि पेट वोट निकल आएगा ना, तो सब सूट भी हमारे टाइट हो जाएंगे। और फिर से सूटों को खुलाओ, ये करो करो, बहुत से टेंशन होते। ब्लाउज हो चाहे सूट हो, एक बार सिला लो और फिर उनको खुला करके दोबारा सिलाई कराना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो जल्दी हम लगाते हैं फॉल, और बच्चे जब तक आएंगे तब तक हमारी एक साड़ी में फॉल तो लग जाना चाहिए। इसके बाद हमको बनाना है कढ़ी, क्योंकि सुबह तो हमने बनाया था सब्जी रोटी चावल, जो अपने डेली वाले काम होते हैं। और बच्चों के लिए बनाए थे अजवाइन वाली कचौड़ी, क्योंकि बच्चे ना जल्दी सब्जी रोटी नहीं ले जाते हैं। तो यही सब हमारे अपने काम हैं। और नहीं तो ना सूट वाले आ जाएंगे ना, तो उन लोगों को भी मतलब सूट भी देखना पड़ता है, 15-20 मिनट वहाँ भी टाइम दे लो, लेकिन फिर भी सही रेट में हम लोगों को दे जाते हैं। सूट वाले भैया ना बहुत दूर से आते हैं। हम लोगों से बताएंगे कि कश्मीरी सूट है लाए हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से लेकर के आते, फिर भी सूट तो सही रहते हैं। धुलने के बाद ना रोवे नहीं निकलते हैं, तभी हमको लगता है ना कि सूट सही है। आज ना हमने थोड़ी बहुत मेकअप भी कर लिया है। काजल ना काफ़ी समय बाद लगाए हैं, तो जैसे ही लगाए हैं ना आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि हमारी बहनें कहती है ना कि दीदी मेकअप करना भी बनता है, थोड़ी बहुत तो मेकअप करना ही चाहिए। तो आज हमने सोचा कि थोड़ी बहुत मेकअप पहले कर ही लेते हैं, क्योंकि सुबह वाले काम अपने जब हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि थोड़ी सी सज संवर जाओ तो अच्छा लगता है। अब किस लिए सजे आप लोगों से बताएं। हमारी यहीं पास की एक हमारी फ्रेंड है, उसको आना था, कल उसने फ़ोन किया कि सुबह हम आएंगे घर, तो हमने सोचा कभी आ ही ना जाए, तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। जो सच है क्यों ना आप लोगों से सच्चाई ही बता दें, तो जल्दी लगाते हैं पहले साड़ी में फॉल। बहुत बातें हो गई आप लोगों से, और जब हाथ में फ़ोन आ जाता है ना, तो आपकी दीदी बक 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 करती रहती है। आप लोग दिखा देते हैं। ये साड़ी में ना तो एक दिन हमने फाल लगा लिया था, इसमें ना सिर्फ पीको करना बाकी है, क्योंकि ना कॉटन की साड़ी है। अब आ रही है गर्मी धीरे धीरे, तो ये गर्मी में ना पहनने के काम आएंगी। एक साड़ी ये हो गई, और सबकी फॉल ना धुल करके प्रेस करके रख लिए हैं। ये देखिए, ले तो आए इकट्ठे साड़ियाँ, लेकिन इतनी साड़ियों में भी फॉल लगा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके लगाएंगे। क्योंकि ठंडी में ना सोचते रह गए, लेकिन नहीं हो पाया। रोज़ निकालते थे, रोज़ रखते थे। एक साड़ी ये है, ये भी सुंदर लग रही है, देखने में हैवी लग रही है, लेकिन जब पहनेंगे ना तो बहुत हल्की है। ये कलर अभी हमारे पास नहीं था, वैसे तो बहुत सारी साड़ियाँ हो जाती हैं। और माता रानी की कृपा है कि एक साड़ी 20 जनवरी को देते नहीं, कि अपने आप पता नहीं कहाँ से टपक करके आ जाती हैं। कभी कोई दे देता है, कभी कोई, ज़्यादातर सब गिफ्ट में ही हमको साड़ियाँ मिल जाती हैं। और ये साड़ी ये है, ये भी बहुत ही सुंदर है, सिल्क में है, लेकिन ये भी देखने में हैवी लगती है, लेकिन एकदम से हल्की फुल्की लग रही है। और हमको ना ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हमको बिल्कुल पसंद नहीं है।
हैवी साड़ी ना पहन भी नहीं पाते हैं सही से, अब पहन लो ना तो उलझन होने लगती है। और ये साड़ी है ग्रीन में, ये भी सिल्क में है, बनारसी में है। और ग्रीन कलर तो हमको बहुत ही पसंद है। इसमें भी फॉल लगाना है, तो कुछ में हम लगाएंगे, कुछ में मीना लगाएंगी। 2-3 दिन में सब लग जाएंगी। और एकदम से ये सॉफ्ट वाली साड़ी है, डेली पहनने के काम आएगी। और एक ये है, कोटा सिल्क में है, लेकिन ठीक है, हम सोच रहे हैं ना आज इसी में लगाते हैं, शुरुआत इसी से करते हैं। और एक साड़ी ये है रेड में, ये भी कॉटन में है। पीको हो गया है, हमने पीको कर लिया था और फाल लगाना बाकी है, तो इसकी फाल भी धुल करके सब रखे हुए हैं। ये फॉल है, धुल करके प्रेस करके ही साड़ियों में फॉल लगाना चाहिए। तो आप लोगों से हम हमेशा बताते हैं, कभी भी झोल नहीं आएगा। तो जल्दी अब शुरुआत करते हैं, नहीं तो टाइम ना 10:30 बज रहे होंगे, तुरंत ना 12:30-1 बज जाएंगे। तो अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। चावल तो सुबह का बना ही रखा है, सिर्फ हमको बनाना है कढ़ी बनाना है, वो भी खट्टी वाली कढ़ी बनाना है। हमारी साड़ियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे सही से नहीं दिखाएं आप लोगों को खोल कर, हमने कहा सही से दिखाएंगे ना तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा हमारा। जब पहनेंगे ना तब आप लोग देखिएगा कि हमारी साड़ियाँ कैसी हैं। साड़ी में फॉल लगाने से पहले पूरी साड़ी को ऐसे खोल लीजिए, इसके बाद आराम से फिट कर लीजिए फॉल को, तब नीचे के हिस्से में लगाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 ब्लॉक में हम ये साड़ी को पहने हैं। हाँ जी, जब मायके गए थे ना तब हमने साड़ी को पहना था, एकदम से नई थी और उस समय नए साड़ी में फॉल नहीं लगी हुई थी और बिना फॉल के ही हमने साड़ी पहन लिया था, क्योंकि थोड़ी मोटी है ना। अगर हल्की साड़ी होती तो बिना फॉल के नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जब मोटी साड़ी हो ना तो पहन भी सकते हो। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ने बिना फॉल के, तो हमने सच्चाई इसीलिए हमने बता दिया है। कर रहे थे इंतज़ार, वो अभी तक आए ही नहीं है और हमारी साड़ी में फॉल भी लग गई। नीचे के हिस्से में 15 मिनट लगे, ऊपर के हिस्से में 15 मिनट लगे, मुश्किल से 30 मिनट में साड़ी में फॉल लग गई। और फिसलने वाली साड़ी थी ना, इसीलिए जल्दी ही लग गए। अगर फिसलने वाली साड़ी रहती ना तो थोड़ी टाइम लगता। जल्दी इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद धूप ना इतनी तेज़ वाली निकली हुई है, हम सोच रहे हैं ना कुछ कपड़े डाल देते हैं, बेडशीट वगैरह डाल। पहले हम साड़ी फोल्ड कर लेते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग ना अपनी दीदी को बहुत ही प्यार दे रहे हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमको कल कमेंट किया था कि दीदी आपको हमने जावित्री हॉस्पिटल पे देखा था। तो हाँ जी, हम गए हुए थे और अभी वहाँ का ब्लॉग हमने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, किसी दिन करते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि माँ भगवती जैसे हमारे चेहरे में आपने मुस्कुराहट दिया है, वैसे हमारी जितनी भी बहनें हैं सबके चेहरे में ऐसे मुस्कुराहट देना, जिसके जितने दुख दर्द हैं सबके हल लेना, सबकी गोदी हरी भरी करना। तो हम कढ़ी बनाने की कर रहे हैं तैयारी। 2 चम्मच हमने ले लिया है हल्दी, 1 चम्मच ले लिया है हमने धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने ले लिया है जीरा पाउडर। और सबको हम पानी डाल करके पहले अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसके बाद फेंटने के बाद ना हमने निकाल लिया है मट्ठा, खट्टा वाला मट्ठा। और ये मायके का मट्ठा है, ला करके ना बोतल में भर करके फ्रिज में रख देते हैं, तो पूरा 15-20 दिन हमारा मट्ठा चल जाता है। और हमारी बहनें, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी लोहे की कढ़ाई, आपका कहना बिल्कुल सही है, लोहे की कढ़ाई में ना कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कढ़ाई में हमने ले लिया था कड़वा तेल, पहले हमने डाल दिया था हींग और मेथी। जब अच्छे से हींग मेथी पक जाए तभी हल्दी का घोल डालना है। और मट्ठा और बेसन जो फेंट करके रखा था उसको भी हमने डाल दिया और स्लो कर दिए हैं गैस, क्योंकि स्लो गैस में ही पकाना चाहिए मट्ठे वाली कढ़ी। नहीं, अगर आप ज़रा सा भी ध्यान न दो ना तो पूरी कढ़ी नीचे आ जाएगी और आपकी कढ़ैया ना बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो जल्दी हम कपड़े डालने के बाद चल रहे हैं नीचे और देखते हैं कि कढ़ी बिल्कुल आराम से पक रही है, नीचे नहीं आई है। अगर उबाल ज़्यादा आ रही ना तो थोड़ी सी कटोरी में निकाल लीजिए, जब अच्छे से उबलने लगे कढ़ी तभी डाल दीजिए। तो इसमें हमने बूंदी भी डाल दिया। और जिसका सुबह से कर रहे थे इंतज़ार वो भी आ गई हैं, तो हम चाय एक बार दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि फॉल लगाते लगाते ना सर में थोड़ी सी दर्द भी होने लगता है। तो जब चाय पी लो ना तो आराम से दीदी की आपकी फुर्ती आ जाती है। तो कृष्णा बाबू को निकाल करके दे दिए हैं कढ़ी चावल, क्योंकि इनको ना कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है। और हम पी लेते हैं चाय, इसके बाद अपने काम करते हैं। कल मनु लगाए थे नेल पॉलिश, लेकिन सही से नहीं लगाए थे, लेकिन आज हमने दोबारा लगा लिया। पैरों की चेंज किए दे रहे हैं और हाथों में तो ग्रीन ही रहेगी। इसके बाद हमको कहीं जाना है, तो कृष्णा बोल रहे हैं कि माँ हमारे साथ ही स्कूटी से चलिए, लेकिन फर्स्ट टाइम है, हमको ना डर लग रहा है, क्योंकि अभी नए सही से नहीं चला पाते हैं। तो कह रहे माँ आप बैठिए तो। और यहाँ पर ना मीना कितना हंस रही हैं।
जैसे ही स्कूटी में बैठे हैं ना, वैसे ही माँ भगवती का नाम ले लिए हैं कि माँ भगवती आप ही हमारी रक्षा करिएगा, आप ही हमारी नैया पार करिएगा। तो हम आ गए हैं बंगला बाजार, 1-2 ब्लाउज के पीस लेना था, अमरूद लिए हैं, अब हम चल रहे हैं घर। आ गए हम लोग घर। अब फर्स्ट टाइम है कृष्णा के साथ स्कूटी में बैठ कर गए, लेकिन बहुत अच्छी स्कूटी चलाया है, बहुत आराम से लेकर के आया है। हमारे अंदर ना इतना डर बैठा हुआ था कि पूछो नहीं। क्या एक जगह गिरा दिया था। नहीं आंटी जी खड़ी हुई ना हमारी, तो हमको डांट रही है, कह रही संभल करके तुझे बैठना चाहिए, कहीं गिरा देगा ना तब तुझे पता चलेगा। ए चाची को भी बैठा के घुमाला, टैक्सी कर ले चाहे कोई और चीज वैसे कर ले। नहीं आंटी आज बहुत डरते डरते बैठे हैं। जब इसने कहा है छोटी ने कि बैठ जाइए भाभी नहीं गिराएगा, आप इतना क्यों डर रहे, लेकिन इसने ये भी कह दिया था कि कृष्णा अगर ये इतना डर रही ना तो आज गिरा ही देना, मैं तुझे 500 रुपए दूंगी। नहीं आप देंगी। अच्छा मैं दूंगी। हाँ लेकिन बहुत आराम से ले गया है। जैसे ही हम घर आए वैसे कौन आ गया है, ये हमारे देवर जी आ गए हैं। तो यहाँ पर हम मीना खा रहे हैं अमरूद, उनको भी खिला रहे हैं। सो गाइज ये देवर जी ना विदेश वाले देवर जी नहीं हैं, मीना की बहन फतेहपुर में रहती है, उनके देवर जी हैं। तो हमारे भी देवर जी लगते हैं, तो उनके लिए पहले बनाते हैं चाय और इसके बाद उनको भी देते हैं हम कढ़ी चावल खाने के लिए। पहले देते हैं अपनी चिड़ियों के लिए, क्योंकि हमारी चिड़िया भी ना कढ़ी चावल बहुत खाती हैं। तो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। चाय भी हमारी पक गई और कढ़ी चावल ना भैया जी खा रहे हैं, करें बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी हुई है और कृष्णा को भी बहुत पसंद आई है। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए, चलिए सब लोग पीते हैं चाय। सुबह आप लोगों से बताया है ना कि इतनी जल्दी काम कर लो उतना ही अच्छा रहता है, नहीं कहीं सूट वाले भैया ना आ जाएं। तो ये देखिए सूट वाले भैया जी भी आ गए हैं और हमारी दीदी जी भी आ गई हैं, यहीं पास में ही रहती हैं। सुबह से ना 16 साल से हम दीदी जी का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों से सुबह बोले थे ना कि कोई ना कोई आने वाला है और हमारी दीदी जी आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। जय माता दी। लेकिन इनका इंतजार करते करते ना आज इतने लोग आए, इतना अच्छा लगा हमको, सच बता रहे हैं बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है घर और दौड़ दौड़ के हम चाय नाश्ता सबको कराते ना, तो हमको लगता है सचमुच भगवान आ गए अपने घर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हमारी दीदी जी ना महिला मंडल मतलब गायक है हमारी दीदी, दुर्गा स्थित मंडल जी आनंद नगर से जी, साक्षी कंधारी के साथ में जुड़ी हुई हूँ जी जी 16 साल से। अच्छा 16 साल हो गए आपको? हाँ जी 16 साल हो गए, वहाँ से जुड़ी हुई हूँ और काफी अच्छा लगता तो है हम मुझे। दीदी बोल रही है कि हम भी भजन गाया करें और यूट्यूब में डाला करें। हमने कहा बिल्कुल डालिए, जब कभी भी बैठ करके हम भी आपके साथ। तो आज हमने यही सोचा था कि दीदी आएंगी और साथ में आप लोगों को ना कोई भजन माता रानी के सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाते हैं, मगर अब लेकिन दीदी इतना लेट आई, 4:30 बजने वाले हैं। तो वही दीदी बोल रही है कि हमारा दिमाग मतलब घर पे लगा हुआ है, कभी ना कभी फिर सुनाएंगे। तो आज का ब्लॉग भी काफी लंबा हो गया है, क्योंकि हम सुबह ही इतनी बातें कर लिए हैं अपने ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे और कभी ना कभी हमारी दीदी जी मतलब आप लोगों को भी भजन सुनाएंगे। जल्दी कोशिश करूंगी, इसलिए कि मेरे पास एक मेरी नतनी है, तो वो हमारे से खाती पीती ज्यादा है, उसकी वजह से मैं आ नहीं पाएगी। और हमको भी लेकर के चलिएगा जहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, हम भी चलेंगे, क्योंकि हमको भी ना माँ के भजन कीर्तन गाने में ना बहुत ही आनंद आता है। जब माँ के भजन गाने लगो ना तो ऐसे लगता है कि रात थोड़ी और रुक जाती, और मतलब हम लोग भजन कीर्तन गाते रहते। कभी कभी होता है रात बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और भजन कीर्तन हम लोगों की नहीं हो पाते। तो जब माँ पे लगन लगती है ना तो ऐसे ही होता है, हम लोग कुछ समझ नहीं पाते, वो माँ ही लगन लगाती है जिस माँ को हम मानते हैं। तो इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।